देखिए, यदि हम छोटा सा संकल्प लें केवल कि हमें अच्छा भारत चाहिए और ये 4 छोटे से सरल उपाय कर दें और इसमें हमें बाहरी लोगों की तरफ बिल्कुल नहीं देखना है। केवल अपने परिवार के, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन संगठनों से हम जुड़े हैं, केवल उनके ऊर्जावान लोग जिन्हें अच्छा भारत चाहिए, केवल उनकी तरफ ही देखना है। ठीक है। और जिन्हें अच्छा भारत नहीं चाहिए, उनको समझाने में एनर्जी खर्च नहीं करना है, क्योंकि वो दुष्ट लोग हमारे तमाम प्रयासों के बावजूद भी शुरू में नहीं समझेंगे और जब चारों तरफ से लोग जुड़ने लगेंगे तो वो जो है अंधभक्त की तरह जुड़ भी जाएंगे। वो तो स्वाभाविक है। हाँ, वो वैसा होगा ही होगा। अब हमें सवाल ये उठना है कि हमारी रीच उन तक पहुंचे, तो उस रीच के लिए क्या तरीका है? तो उसके लिए एक तरीका बहुत अच्छा हो सकता है कि ऐसे लोग जिनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी है और जो आज गंद में सरवाइव नहीं कर सकते, ना उनके पास पैसा है, ना वो उस गंद की जो है ना बदबू को झेलने की स्थिति में है, लेकिन वो अच्छा भारत के लिए एमपी भी बनना चाहते हैं, केंद्रीय मंत्री भी बनना चाहते हैं, प्रधानमंत्री भी बनना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बड़ा सरल उपाय दे दिया गया है कि एक्स्ट्रा मेहनत करो। और एक्स्ट्रा मेहनत कैसे करना है? स्कूल और कॉलेजेस में जाओ, विभिन्न संगठन जो दिख रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उनके पास जाएं, उनसे कहें भैया देखो जो आप काम कर रहे हैं हमारा समर्थन है, हम आपका सोच और चिंतन नहीं बदल रहे हैं, केवल आप अपने से जुड़े लोगों से भी अच्छे भारत पाने का संकल्प करा दीजिए, 9 दिन में चमत्कार हो जाएगा। फिर हम जो है इस काम को लेके धर्म उसके पास भी जाएं, हम अपने महामंडलेश्वर और धर्म गुरुओं के पास भी जाएं, हम कथावाचकों के पास भी जाएं। मतलब जो व्यक्ति भी भीड़ को एकत्रित कर पा रहा है, वो अपना काम करता रहे, साथ में ये संकल्प भी दिला दे कि हमें अच्छा भारत चाहिए, और जिनको अच्छा भारत चाहिए वो अपने परिवार के, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन संगठनों से वो जुड़े हुए हैं, उससे जुड़े लोगों को अपनी लिंक भेजना है और फिर एक-एक करके उनसे बात करना है। यदि उन्हें अच्छा भारत चाहिए तो जुड़ जाने के लिए कह दीजिए, और यदि उनका कहीं पर कोई वो है, कहना चाहिए कोई संशय है, वो है, तो या तो मुझे उस समय जो है ना वीडियो कॉन्फ्रेंस में ले लिया जाए, या उनसे कहा जाए कि भाई साहब आप अपना वीडियो बना के भेजिए और हम इसको टेलीग्राम ऐप के माध्यम से राष्ट्रीय प्रेसिडेंट मैथिली शरण के पास भेजेंगे। वो इसका न केवल जवाब देंगे, बल्कि इस वीडियो को भी और जवाब दोनों को क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर पब्लिश कर देंगे, तो जिनको सिमिलर क्वेश्चन जिनके दिमाग में होंगे उनको भी जवाब मिल जाएगा। तो दिनेश महिड़ा जी, आप बताइए कि जो ये सोच और चिंतन, इससे आप कहाँ तक सहमत हैं? क्या आप जो आयोजन कर रहे हैं उसके साथ-साथ क्या आप स्कूल कॉलेज जाना चाहेंगे? क्या उनको एक फॉर्मल लेटर लिख के रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? करेंगे स्कूल कॉलेज भी जाएंगे, फॉर्मल लेटर की पूरी कोशिश, जहाँ तक हो पूरी कोशिश करेंगे। हाँ, क्योंकि अब जैसे अज्यूम करिए कि हम गरीब मजदूरों के पास कैसे पहुंचे, क्योंकि गरीब मजदूरों को यहाँ सबसे बड़ी चीज मिल रही है कि 5 मौलिक अधिकार मिल रहे हैं, बटन दबाने पे एफआईआर हो जाएगी, 15 दिन में अकाट साक्ष्यों के साथ चालान पेश हो जाएगा, बिना कोर्ट कचहरी जाए 30 दिन में न्याय मिल जाएगा, और उन्हें टैक्स मुक्त भारत भी मिलेगा, कर्ज मुक्त भारत मिलेगा, और उन्हें कर्ज अपने ही अकाउंट से मिल जाएगा, और उन्हें इस बात का समर्थ बना दिया जाएगा कि वो अपने आप पट जाएगा, और उन्हें 5 मौलिक अधिकार मिल जाएंगे। अब बताइए इसके बियॉन्ड क्या हमारे गरीबों को और कुछ चाहिए क्या? अपने गरीब लोगों को यह सब अधिकार मिल गया तो अपने आप सक्षम हो ही जाएगा ना, सक्षम हो जाए, क्योंकि उन्हें रोजगार का अधिकार मिल रहा है, शिक्षा का मौलिक अधिकार मिल रहा है, स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार मिल रहा है, भोजन का मौलिक अधिकार मिल रहा है, समृद्धि और खुशहाली का मौलिक अधिकार मिल रहा है, और भारत सरकार के खजाने पर 1 पैसे का बोझ नहीं आ रहा है। इन सब क्रियाकलापों के लिए राष्ट्रीय संपदा का निर्माण किया जाएगा और उतनी भारत विकास निधि निर्मित होगी, और एक भारत विकास निधि 1.1 रुपये के बराबर होगी। तो हमारी जो अभी 3 ट्रिलियन इकोनॉमी है,
ये 500 ट्रिलियन इकोनॉमी में पहुंच जाएगी। हमारे जो विश्वविद्यालय हैं वो सैकड़ों हजारों एकड़ों में फैले होंगे और वहां पर हजारों डिपार्टमेंट होंगे जहां पर हम ऐसी रिसर्च करेंगे जो विश्व के किसी कोने में नहीं होगी। हम उस रिसर्च और डेवलपमेंट की बिना पर विश्व गुरु के रूप में स्थापित होंगे और रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी उन शास्त्रों पर भी होगी जो हमारे ऋषियों और मुनियों ने लिखा है। जैसे ऋषि भारद्वाज ने विमान शास्त्र लिखा था जिसमें 3000 श्लोक हैं और 8 अध्याय हैं और 32 तरीके के विमान बनाने की विधि दी गई है। इसी विमान शास्त्र के आधार पर हमारे शिव कुमार दलपते जी ने 1885 में राइट ब्रदर के 8 साल पहले हवाई जहाज का निर्माण करके जुहू चौपाटी पे उसे प्रदर्शित किया गया था। जो राइट ब्रदर का हवाई जहाज था वो मात्र 120 फीट पे गया था और ये 1,500 फीट पे गया था। ये 18 मिनट तक एयर में रहा था और इसके बाद जो है ना सुरक्षित ढंग से जो है लैंड किया था, जबकि राइट ब्रदर का जो है वो टकरा के नष्ट हो गया। तो इस तरीके के 32 तरीके के विमान बनाने की विधि तो हमारे अकेले जो महर्षि भारद्वाज के द्वारा लिखे गए विमान शास्त्रों में है। तो ऐसे ढेर सारे शास्त्र हैं, उन्हें खोज निकाला जाएगा। कुछ चाइना में हैं, कुछ जर्मनी में हैं, कुछ फ्रांस में पड़े हुए हैं, जो जहां जहां पर भी हैं वहां से रिट्रीव करके उसके ऊपर ऐसी रिसर्च की जाएगी जो आज तक कभी नहीं हुई है। तो ये आज के नेताओं के भाषण से हम विश्व गुरु नहीं बनेंगे, हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट के आधार पर विश्व गुरु बनेंगे। दिनेश मलेरा जी, आप देशवासियों को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि मेरे हर बात में बाद में एक संदेश देने की हमने एक प्रथा डाली हुई है, जिससे जो हम ऊर्जा में बात करते हैं वो लोगों तक पहुंचे। मेरा देशवासियों को यही संदेश है कि अब आप एक मैथिली गुप्त के माध्यम से अपराध मुक्त भारत अभियान चलाया है, तो क्यों ना आप देशवासी भी हर कोई थोड़ा समय पूरा 24 घंटे में से थोड़ा समय निकाल के 1 घंटा इस अभियान में जुड़े, ताकि अपने को व्यवस्था परिवर्तन हो और अच्छा भारत मिले अपने को। बहुत सुंदर। कल हम पब्लिक से 10 बजे सुबह जुड़ेंगे, जिसमें हमारे साथ होंगे दिनेश मेहड़ा जी और इनके अन्य साथी। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इसके बारे में YouTube चैनल पे आप जाएं क्राइम फ्री भारत पर, और लाइव जो आपका टैब है उस पर जाएंगे तो जब ये लाइव सेशन चल रहा होगा तो वहां पे आप जुड़ भी पाएंगे। और कमेंट बॉक्स पर पैनल पर जुड़ने की भी सुविधा दी गई है, तो आप अपना क्वेश्चन फ्रेम कर लें और जब आपको अपना क्वेश्चन फ्रेम हो जाए तब आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो हम आपको पैनल पर एडमिट कर लेंगे। इस प्रकार इस लाइव चर्चा से आप जुड़ पाएंगे। इसी संदेश के साथ इस वार्तालाप को हम विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।